बैक जी रबानिया। सर आप टिकटॉक यूज करते हैं? नहीं मैं नहीं करता। देखते भी नहीं है? देख लेता हूँ। गाजी साहब अगला सवाल ये होगा, खुल के या छुप के? जैसे मौका मिल जाए। लेकिन माही आप माशाल्लाह काफ़ी देर बाद मुझे मिली हैं, तब स्ट्रगल पीरियड था, तो आप सुपरस्टार हैं माशाल्लाह। तो आपने माशा मॉडलिंग की, एक्टिंग की, सब कुछ किया, और ज़िंदगी का जो अहम फैसला वो क्यों नहीं किया? आप मिले नहीं थे ना इसलिए। अच्छा मैं तो मिला नहीं था इसलिए, क्योंकि मैंने समझाना था ना आपको। तो वैसे क्यों, वजह क्या? गुस्सा भी कम हो गया, रिकॉर्डिंग भी छोड़ दी, टीवी शीवी ये सब, तो शुरू क्या किया आपने ज़िंदगी में? ज़िंदगी में शुरू मैंने ये किया कि अभी मैं डिज़ाइनिंग की तरफ वापस आ रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दूँ, क्योंकि मुझे कपड़ों का इतना शौक है। तो मुझे लगता है कि अगर जिस चीज़ का शौक हो उसी में आपको जाना चाहिए। और आपके पास तो कपड़े होंगे भी बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो आपको याद कैसे रहते हैं कि साल में 365 दिन है और जितने सब आप नहीं पहने जाते। तो घर पे कोई कभी किसी ने कहा नहीं कि बेटे इतने कपड़े लेके क्या करोगे? अम्मी मेरी कहती है, तो मुझे कहती है कि इसका आगे हिसाब भी देना है। तो मैं कहती हूँ अम्मी लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप अच्छे पहने। मगर साहिब हैसियत हैं तो उसको ज़ाया तो ना करें। नहीं लेकिन मैं अपने लिए ले रही हूँ ना। मुझे ही पता है आप अम्मी के लिए नहीं ले रही। नहीं, अगर साहब हैसियत है तो हम आपको माने कि मैनू और वासे बहनों एक एक पैंट कोट लगा दें। हाँ वैसे ये आप कर सकती हैं। हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बट छोड़ो प्रोग्राम ब्रेक लो। आप मुझे साइज बता दें, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, आपको डिलीवर और वही डिलीवर हो जाएगा हमारे पास। हाँ, तो हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। नहीं जाना। ये जो इनका सिस्टम है ना कि आपको निकलना ना पड़े। अच्छा जब आपका रिश्ता होगा वो कोई लेके आएगा या वो डिलीवरी वाला लेके आएगा? नहीं मुझे लगता है अब तो वैसे भी रिश्ते मिलने बहुत मुश्किल हो गए होंगे। मुश्किल क्यों हो गए? लोग समझ में ही नहीं आते अब। उसके लिए लोगों से बात करनी पड़ती है ना, फोन में से तो नहीं आएंगे समझ। वैसे ये भी है, लेकिन बात करने के लिए आप किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर? अल्फाज से कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे ये लगता है कि रिश्ता जो भी है लव मैरिज की बजाय आपको अरेंज मैरिज में जाना चाहिए। ठीक है। जो माँ बाप आपके लिए देख लें, अगर कल को नहीं भी ठीक निकलता तो आप ब्लेम तो कर माँ बाप सकेंगे। क्या बेचारे, वो डिलीवरी वाले से ही करवाएंगे। नहीं वो रिश्ता ढूंढना भाई को लेकर आना, लड़का रिश्ता आ रहा था। लेकिन वो लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा हो, जो रिस्पेक्ट कर। रिस्पेक्ट तो मैं भी आपकी कर रहा हूँ। बीवी को उसकी जगह पे रखना चाहिए, मतलब उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट हो, ख्वाहिशात का एहतराम हो, और बस। लड़का अमीर हो गरीब हो। नहीं अब तो जाहिर है जिस तरह का आजकल माहौल है, इतना तो हो कम से कम कि वो दिन में 3 डिलीवरियां करवा सकते। नहीं नहीं उसकी बात भी नहीं है, बस इतना हो कि भाई वो आपकी ख्वाहिशात उतनी पूरी कर सके। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। मगर ऐसे अगर कोई लड़का ऐसा हो जो कहे कि ठीक है शादी करने लगे तो मगर अब ये डिलीवरी शिलीवरी बिल्कुल बंद हो जाएगी हाँ सारी, तो कोई मसला नहीं है मुझे, कोई एक भी डिलीवरी नहीं कोई आएगी मसला नहीं, क्योंकि मैं तो कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट कर ही रही हूँ, तो अपने कपड़े खुद ही बनवा के पहन लिया करूंगी साथ में। अच्छा मॉडल हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई सोशल मीडिया पर्सन हो? नहीं नहीं मीडिया से बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉलिटिशियन हो? कोई भी हो, लेकिन मीडिया से तो बिल्कुल भी ताल्लुक ना रखता हो। वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, मीडिया से तो मैं खुद हूँ, हाँ तो मुझे पता है मीडिया का माहौल क्या है यहाँ पे। क्या माहौल है? बिजी रहते हैं ना, आपको पता ही नहीं है, आपने अपनी अगर कोई काम पे जा रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं, तो आपने वापस कब आना है, उसके टाइम की आपको लिमिट नहीं पता होती। मतलब अगर मीडिया से हटके होगा तो उसे अपनी टाइम लिमिट पता होगी। डॉक्टर भी चल जाएगा, पायलट, कोई भी हो। मैं तो कह रही हूँ अरेंज मैरिज भी मैंने जाना है, पायलट होगा तो फायदा है मुझे। आपको क्या फायदा है? ट्रैवल करती रहूंगी ना। आप तो निकलती नहीं है घर से, आपका ट्रैवलिंग नहीं क्या नहीं ताल्लुक? मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, बस आपको गाड़ी चलाने का शौक है, जहाज नहीं? जहाज चलाने का नहीं, लेकिन जहाज में बैठने का लाजमी शौक है। जहाज में बैठने का शौक है। कोई फेवरेट जगह है आपकी जो आपने सोची हो यहाँ जाना है मैंने? अच्छा मैं अपनी फेवरेट प्लेसेस पे हो आई हूँ वैसे। जैसा कि मुझे दुबई बहुत पसंद है, मुझे सऊदीया बहुत पसंद है, ठीक है, तो वहाँ से तो मैं ऑलरेडी हो चुकी हुई हूँ। तो यानी कि बाकी की दुनिया को हम आग लगा नहीं नहीं बाकी दुनिया मैंने देखी है, मुझे दुनिया घूमने का बहुत जैसा शौक है। कि यूरोप हो गया। कोई साहब आप बताना चाहेंगे जगह इनको जानी चाहिए जहाँ पे? सिंगापुर चली जाए। सिंगापुर चली जाए। हाँ सिंगापुर में अभी तक नहीं गई। हाँ लालपुर लालपुर गई हैं? नहीं मुझे नहीं। लालपुर भी नहीं गई हैं? वो तो वीजा मुश्किल है ना। बस इसीलिए मुझे मिला ही नहीं। मगर आप जाना चाहेंगी वैसे लालपुर? इनकी वाकफियत है, लगवा सकते हैं वीजा। लालपुर है कहाँ पे? मुझे लालपुर तो मैं ला सकता वीजा। कंट्री है या सिटी है मुझे ये नहीं पता। लालपुर हाँ ये एक है सिटी, ओके। बड़ी जबरदस्त सिटी है। ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕहीं ਲੱਗਦਾ? 11-12 ਜੁਗਤਾ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। नहीं मगर आपको लालपुर जरूर जाना चाहिए, ठीक है, आपको बड़ा पसंद आएगा। मैं सर्च करूंगी जाके। हाँ बिल्कुल सर्च करिए, और अगर कोई मसला हुआ वीजा वगैरह का तो एक्चुअली मैं इनके वहाँ बहुत जानने वाले हैं, मेरी फैमिली आपको स्पॉन्सर करवा सकते हैं वहाँ वीजा इशू कराने के लिए। कोई फिल्में ड्रामे देखती हैं? हाँ काफी हद तक। वो आपने देखा हुआ वो गाना जो था देखा है ख्वाब, जो ये सिलसिले हुए नहीं अमिताभ बच्चन का था एक रेखा के साथ,
नहीं देखा। नहीं देखा हुआ। दिल वाले दुल्हनिया देखी हुई है? हाँ वो देखिए। उसका भी बहुत सा पार्ट लायलपुर में शूट हुआ था। और वो जो अमरीशपुर ने कहा जीलो सिमरन अपनी जिंदगी, और लालपुर का, अरे नहीं यार, हाँ सर वो लालपुर का रेलवे स्टेशन। गलत तो ना इन्फॉर्मेशन दे। वो जो तुझे देखा तो ये जाना सनम का जो था वो वाला पार्ट था लायलपुर में। हाँ वो सरसों के खेत वाला जो था वो लायलपुर, वो देखा हुआ ना आपने शाहरुख खान हाँ, वो देखा वो मैंने। लायलपुर था। और जो ये सिमरन वाला बता रहे हैं वो मोंटगोमरी में शूट किया था। और तुमने देखा है? नहीं वो ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट प्लेस है ना। इधर आप तो फिरे होंगे ये सारी जगह? जी, लायलपुर गए हुए हैं? ये फैसलाबाद और साहिवाल दोनों देखे। देखे। उन्होंने बात खत्म कर दी। बात खत्म कर दी। आपको समझ आ गई बात की? हाँ मुझे अब समझ लग गई है। काफी क्या हद समझ तक। आई? कि मतलब यहाँ पे कहीं पे है वो जगह। फैसलाबाद का पुराना नाम जो था वो लायलपुर था और साहिवाल का पुराना नाम जो था मोंटगोमरी था। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था। सर आप कोई फिल्म या ड्रामास देखते हैं? मैं पॉलिटिक्स से पहले तो कम कर दे। शादुल काम भी मिल जाए तो कर लेंगे, ये एजाज होता है। वो सर आपके शो में आया हूँ तो मेरे लिए एजाज है। एक्टिंग की ऑफर आएगी तो करेंगे आप? कर लेंगे। हैं कोई है आपके पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस? वहाँ से बात चली ना फिल्मों से, मैं पॉलिटिक्स से पहले कोई तारीखी फिल्में मैं देखता हूँ। कौन सी कोई जैसे नूर जो जहां, आपको बड़ी पसंद हो? मुगल आजम मुझे बड़ी मुगल पसंद। आजम, जी। ओए होए दिलीप साहब के साथ। जी, जी। तो आपने देखी हुई है मुगल आजम? नहीं आपने आखिरी कौन सी फिल्म देखी? अभी हानिया आमिर की जो मूवी आई है सरदार जी। सरदार जी सरदार जी वो वो देखी। कहाँ अपने घर पे ही देखी? नहीं सिनेमा में देखी थी। आप सिनेमा चली गई थी? जी चलो देखी। कोई एक्टर आपको पसंद है, एक्टर एक्ट्रेस? हाँ पसंद है। जैसा कि जैसे शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद है, और एक्ट्रेसेस कोई? दीपिका या करीना कपूर वगैरह, ये अच्छे हैं। मुझे लगता है जो पहले आगे वो सारे अच्छे थे। तो म्यूजिक वगैरह का भी शौक है आपको? हाँ सुनने का शौक है मुझे। सुनने में किसकी सुनती हैं? दिलजीत का मुझे बहुत पसंद है। दिलजीत सिंह की, ठीक है। और उनके अलावा? उनके अलावा पाकिस्तानी मतलब सुन लेती हूँ अगर कोई भी अच्छा आए। जी अवाम के सवाल की तरफ आते हैं। जी कौन है भाई? जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शुजा है और मेरा सर से सवाल ये है कि आने वाले इंतखाबात में पीपल पार्टी की पोजीशन क्या होगी? पीपल्स पार्टी के अच्छे हालात होंगे और पीपल्स पार्टी जो है ये सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, जनूबी पंजाब में है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के हवाले से देख लें तो जितना काम मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है किसी जमात ने नहीं किया। उनके कार्डियोलॉजी देख लें, लाड़काने में बना दिया है, सखर में बना दिया है, गम्बट में बना दिया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो माशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ है हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इंशाल्लाह हम आइंदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जावेद है। मेरा मैडम से क्वेश्चन है, जी। किसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनते आपको ऐसा लगा हो कि ये अम्मी के पर्दे हैं, कभी ऐसा लगा आपको? काफ़ी लोगों के ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, बट आपका तो काम है पहन के उनको शूट करके दे देना। तो बस जब अच्छे पैसे आ रहे हो तो फिर हम उसको नहीं सोचते।